अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मी अब्दुल अज़ीज़ जुगनू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई शख्स जब आपको नज़रअंदाज करे तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए, और नज़रअंदाज करने की वजूहात क्या हो सकती हैं, और नज़रअंदाज जब आप किए जा रहे हों तो उस पेन से निकलने के लिए आपको क्या ट्रिक्स आजमानी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहले तो हम ये देखते हैं कि आप उस शख्स के सामने नज़रअंदाज हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी कुछ वजूहात हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। उस पे सबसे पहली तो एक ये है कि जब आप किसी शख्स को ओवर अवेलेबल होते हो, मींस के आप उस शख्स के सामने 24 आवर्स आप उसके सामने अवेलेबल होते हो और उसकी कोई बात को आप टाल नहीं सकते। जब उसने फ़ोन किया आपने फ़ोन रिसीव किया, जब उसने मैसेज किया आपने उसका रिप्लाई दिया, जब उसने मिलने के लिए चाहा तो आपने उसको मिलने के लिए उससे आमादा हो गए। एक तो ये वजूहत है कि वो इंसान आपसे अब बोर हो चुका है। इट मीन आप उसको हर वक्त बोर अवेलेबल होते हो। वो शख्स ये समझता है कि इसकी लाइफ में तो कोई गोल है ही नहीं, ये तो है मेरे होने से ही है, ये तो मुझे मिल के खुश होता है, मुझे जब नहीं मिलता तो ये उदास होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हम खुद ही उस शख्स को क्लियर करा देते हैं, क्योंकि जब हम किसी को अपना इंटरेस्ट शो करते हैं मिलने में और वो अगला बंदा कुछ टाइम तक तो चलता है, जब वो देखता है कि ये बंदा मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है, इसकी खुशी मुझसे है, इसका इन्हिसार मुझसे जुड़ा है, तो डेफिनेटली वो तो एक टाइम के बाद, एक टाइम लिमिट के बाद तो फिर वो आपसे रूड बिहेव भी करेगा। उसको पता है क्योंकि आपने कहीं और तो जाना ही नहीं है। उसको आपकी जो माइंड थिंकिंग है, जो आप क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ उससे वाकिफ़ हो चुका होता है। और जो दूसरी वजूहत हो सकती है कि गलती आपकी हो या हो उसकी गलती हो, मगर हर वक्त माफ़ी आपको ही मांगनी पड़ती है, क्योंकि आप समझते हैं कि वो शख्स मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये गलती आप खुद ही अपने साथ कर रहे हैं। वजह ये हो सकती है कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती रहे। स्टार्ट में हर रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा होता है, मगर एक टाइम लिमिट आती है, एक टाइम लिमिट के बाद हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जब भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें एक इंसान ऐसा होता है जिसको हर वक्त झुकना पड़ता है। वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को कायम रखा जाए, और दूसरा शख्स होता है वो अपनी ईगो, अपने आप को इतना कुछ समझता है कि मेरे होने से ये इंसान ही है, मेरे ना होने से ये इंसान बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। उसको पता है कि आप नाराज़ होंगे तो मैं तो नहीं मनाऊंगा, मनाने के लिए तो आपको ही आना पड़ेगा। उसको इस चीज़ का इल्म है, और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि आपसे हर वो बात करता है जिससे आपको दुख होता है, जिससे आप उससे हर्ट होते हैं। मगर वो इंसान इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है कि जब भी हमारे बीच में जब कंप्रोमाइज़ होगा, जब भी सुलह होगी, मैंने नहीं आना, उस शख्स ने आना है, और आप ही जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए। आप ही उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, आप उसके पाँव पकड़ते हैं, आप उसकी मिन्नतें करते हैं, आप उसके साथ वास्ते देते हैं, यार ऐसा ना करो मेरे साथ, मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। ये एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन तक तो चलता है, लेकिन बार बार आपको ही अगर झुकना पड़े किसी रिलेशनशिप में, तो मैं आपको वो कहूँगा वो रिलेशनशिप नहीं है आपका। रिलेशनशिप उसी दिन ख़त्म हो जाता है कि जब दूसरा इंसान आपको ईगो दिखाता है, आपको हर्ट करता है। उसको मालूम नहीं है कि आप हर्ट हो रहे हैं, उसको मालूम नहीं है क्या ये दुख में गुजरा है। किसी के सामने माफ़ी मांगना क्या ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी गलती हो तो बड़ी सी बड़ी माफ़ी भी मांगी जा सकती है, बड़ी जो भी बात हो आप माफ़ी मांग सकते हैं। मगर
जब आपकी गलती भी ना हो, आप फिर भी उससे माफ़ी मांगो, आप फिर भी उसके सामने गिड़गिड़ाओ, आप फिर भी उसके सामने रो। एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, जो शख्स आपसे प्यार करता है ना, वो शख्स आपको कभी रोने नहीं देगा। वो शख्स आपको कभी हर्ट नहीं करेगा। ये हो सकता है कि उसका इरादा ना हो आपको हर्ट करना, उसका ख्याल ना हो आपको हर्ट करना, बट ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन हम खुद ही कर लेते हैं दूसरे से। ऐसी तवक्कुआत हम खुद भी बांध लेते हैं और छोटी छोटी बात पर फिर हम हर्ट हो जाते हैं। दूसरी रीज़न ये हो सकती है ओवर अवेलेबल होने की है। आप ओवर अवेलेबल होना ही छोड़ दें। जब वो शख्स कॉल करे आपको, आप उसको कह दें मैं बिज़ी हूँ। जब वो आपसे मिलने के लिए आए तो कह देना कि थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलता हूँ या मिलती हूँ। जब आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ये करेंगे ना, उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि ये वही बंदा था या बंदी थी जो मुझसे मिलने के लिए अपनी सब कुछ, सब मसरूफियात को छोड़कर मुझसे मिलने को आया करती थी, मगर अब ये नहीं आ रही। क्यों, क्या हो गया? इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आएगा, या इसको या इसका इंटरेस्ट मेरी तरफ से ख़त्म तो नहीं होगा? तो उसके माइंड में ये सारी बातें आना शुरू हो जाएंगी। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो, अगर वो नहीं करता तो वो इस बारे में सोचेगा भी नहीं। और तीसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट की। रिलेशनशिप हो या कोई भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंस होती है। आप इंसान को, किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकते हैं, मना सकते हैं एक लिमिट तक, एक हद तक। आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आप उसके सामने भीख नहीं मांगेंगे कि मुझे टाइम क्यों नहीं देते, मुझे आप टाइम देना शुरू कर दें, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपके दिल में मेरे लिए पता नहीं मोहब्बत है या नहीं। आप उसको बार बार सफाइयाँ देना जब बंद कर देंगे ना, उस इंसान को लगेगा कि अब ये इंसान मुझसे दूर जा रहा है। ये तो एक नेचुरल सी बात है, जो चीज़ लिमिट में कम होती है हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना। इंसान की लाइफ में सबसे अहम चीज़ है ही सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी इज़्ज़त। अगर आप अपनी इज़्ज़त किसी शख्स के कदमों में दे देते हैं, किसी के कदमों में डाल देते हैं, तो वो आपकी हाफ रिस्पेक्ट करेगा, वो आपसे दूर जाएगा। वो तो यही कहेगा इसकी तो इज़्ज़त है ही नहीं, और मैं अपनी इज़्ज़त को इस बंदे के सामने क्यों ख़राब करूँ जिसको अपनी इज़्ज़त भी नहीं है। ये चीज़ें आप करना छोड़ दें। जब आप उसको बार बार कॉल नहीं करोगे, आप उसको बार बार मैसेज नहीं करोगे, वो आपको बहुत मिस करेगा। ये बंदा मेरे बगैर तो रह भी नहीं सकता था, इसकी गलती होती थी, ये खुद मानता था, मानती थी, इसकी गलती ना भी होती थी, ये मुझसे नाराज़ नहीं हो सकता था या नहीं हो सकती थी। वो उस टाइम इस चीज़ को बहुत मिस करेगा, और फिर वो खुद ही आपके पास चल कर आएगा, कहेगा ठीक है आपकी गलती नहीं है, तो मान लेता हूँ मेरी गलती है। इस वक्त आप ये कह उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि उस इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत तो ज़रूर है, लेकिन वो बस आपको ऐसे ही इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है आपको इग्नोर करने की।